वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था सामान्य विज्ञान मिशन रीट एग्ज़ाम 2023 स्पेशल साइंस। इसके अंदर अपने अमल क्षार और लवण टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण की, इनसे जितने भी टॉप एमसी क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे और ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन घंटे को जरूर दबा लें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोयर मेयर, न्यूलैंड्स, मेडलिफ या डोबे रेनर ने? तो ये किया था डोबे रेनर ने तत्वों का पहला वर्गीकरण किया था। देखिए अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था? लोथर मेयर ने, डोबरेनर ने, मेडलिफ ने या न्यूलैंड्स ने? तो ये किया था डोब रेनर ने। देखिए अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था किसने किया था? डुमा ने, डोबरेनर ने, न्यूलैंड्स ने या मेडलिफ ने? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम दिया था वो दिया था न्यूलैंड्स ने। देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आधुनिक आवर्त जो नियम दिया था उसके प्रवर्तक कौन थे? मोसले, मेडलिफ, एवोगाड्रो या डोल्टन? तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मोसले। देखिए अगला प्रश्न, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उनके जनक कौन है? जॉनसन वाडरवाल्स, जोहान बेयर, अल्फ्रेड नोबेल या देमेत्री मेडलिफ? तो देमेत्री मेडलिफ ने तत्वों की आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसे माना गया है? परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु आयतन को या परमाणु घनत्व को? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना गया परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसे परमाणु संख्या कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में उद्ग्रह स्तंभों को कहा जाता है, यानी जो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त, वर्ग, विद्युत रासायनिक क्रम या अधातु? तो उन्हें वर्ग कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आवर्त। क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? जो शून्य समूह के अंदर जो तत्व रखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है निष्क्रिय तत्व। तो निष्क्रिय तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जो अन्य तत्वों से संयोजित होने के लिए सक्रिय नहीं होते हैं और इनका जो बाहरी कोश होता है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और निष्क्रिय तत्व कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सब निष्क्रिय तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो यह एक गैसीय द्रव है जिसकी कोई ना तो गंध होता है, न स्वाद होती है और न ही कोई रंग होता है। इसकी जो परमाणु संख्या 1 होती है और परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार होता है 1.008 और जो ये आवर्त सारणी के अंदर प्रथम स्थान पर रहता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित
में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पित्तल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। पित्तल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है। और चौथा ऑप्शन देखें तो फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो कौन कौन से इन चारों में से कौन कौन से कथन सत्य है? कथन 1 व 2 सत्य है, कथन 1 व 3 सत्य है, कथन 2 व 3 सत्य है, कथन 1, 3, 4 सत्य हैं। तो इनमें से कथन 1 और 3 2 ही सत्य है, बाकी असत्य है। देखते हैं कैसे है सत्य, असत्य कैसे है। तो जो मैग्नेटाइट है वो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क नहीं है। मैग्नेटाइट सिर्फ चुंबकीय जो गुण है उनका जो आयस्क होता है। और फोटोग्राफी के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट काम में नहीं लिया जाता। पोटेशियम में जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो इसका एक प्रमुख रसायन होता है। इसी तरह ये दो गलत है। पारादित सम्मिश्रण में वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है, ये कथन भी सत्य है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता अधिक होती है? तो वो कौन सा तत्व है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल या टंगस्टन? तो क्रोमियम वो तत्व है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है। क्रोमियम की बात करें तो यह निकिल के साथ मिलकर, क्रोमियम निकिल के साथ मिलकर नाइक्रोम का निर्माण करता है। और नाइक्रोम आपको पता है हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। देखिए अगला प्रश्न, बक मिनिस्टर फुलरिन है। बक मिनिस्टर फुलरिन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें कार्बन 60 परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। या फ्लोरीन का एक बहुलक है, या कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है। इनमें से कोई नहीं। तो बक मिनिस्टर फुलरिन एक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज और षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है? जब इनो को लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस या हाइड्रोजन गैस? तो इसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। देखिए अगला प्रश्न, गैसोहोल है। गैसोहोल क्या है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल एल्कोहल, एल्कोहल में विलायित कोई गैस, या एथिल एल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल? तो गैसोहोल एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। देखिए अगला प्रश्न, पारद धातु मिश्रण होता है। पारद धातु मिश्रण होता है अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारा युक्त मिश्र धातु या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोध वाली मिश्र धातु? तो पारद धातु पारा युक्त मिश्र धातु होती है, यानी पारद धातु उसे कहा जाता है जिसके अंदर पारा मिला हुआ होता है, जिसे अमलगम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रायण में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी अलॉय होती है? मुद्रायण में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी अलॉय होती है, यानी किसकी मिश्र धातु होती है? सीसा और तांबा की, सीसा और एंटीमनी की, सीसा और बिस्मथ की, सीसा और जिंक की? तो मुद्रायण में प्रयुक्त टाइप धातु सीसा और एंटीमनी की मिश्र धातु होती है। देखिए अगला प्रश्न, पित्तल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? पित्तल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पित्तल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। देखिए अगला प्रश्न,
लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर में किसकी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैस या मिश्रण है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैस या मिश्रण है आर्गन और नियोन, नियोन और पारे की वाष्प, नाइट्रोजन और नियोन, केवल आर्गन। तो ट्यूबलाइट के अंदर निम्न दाब पर आर्गन और नियोन गैस भरी जाती है, न कि केवल आर्गन। आर्गन और नियोन दोनों ही अक्रिय गैस है जो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती है। देखिए अगला प्रश्न, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें से सभी से। तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही संयोजित होती है। देखिए अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या सिलिकॉन? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कार्बन के साथ बनाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहा जाता है? ऋणायन, धनायन, बफर या अपरूप? तो एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को अपरूप कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। जो सभी जैव यौगिक होते हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक? तो कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। यानी वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है बहुलीकरण, समभारिक, समस्थानिक या अपरूपता। तो अपरूपता वह कारण है जिसके कारण तत्व कई रूपों में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। देखिए अगला प्रश्न, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वे कौन से तीन तत्व है जिनका सर्वाधिक उपयोग रासायनिक उर्वरकों में होता है? नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर या नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम या कैल्शियम, सोडियम, सल्फर? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये तीनों तत्व रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग लिए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम? तो हीलियम वह तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। देखिए अगला प्रश्न, अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि? अक्रिय गैसें अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? यह एक परमाणुीय है, यह इनके परमाणु का आकार छोटा होता है, यह अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती, इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश होते हैं। तो अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम? तो गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न,
कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जीनोन, क्रिप्टॉन या आर्गन? तो जीनोन गैस अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। देखिए अगला प्रश्न, हेलोजन तत्व है, हेलोजन तत्व है, इनमें से कौन कौन से हेलोजन तत्व है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टानिन ये तत्व है जो हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज, क्लोरीन, एस्टेटिन या मैग्नीशियम? तो भूपर्पट्टी के अंदर एस्टेटिन सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न देखिए, मानव अस्थि का मूल तत्व कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या जिंक? तो मानव अस्थि का सबसे मूल तत्व है फास्फोरस। देखिए अगला प्रश्न, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। अस्पतालों में जो कृत्रिम सांस दी जाती है उसमें जो प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन, ऑक्सीजन और आर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो उसमें होता है वो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रण गैस होती है। देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन वो तत्व है जो मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? यानी जो बढ़ते हुए, जो वृद्धि करते हुए पौधे होते हैं उनके अंदर किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम, नाइट्रोजन, लोहा या फास्फोरस? तो बढ़ते हुए पौधे के अंदर नाइट्रोजन तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या क्लोरीन? तो इनमें से फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से शून्य इलेक्ट्रॉन सहजातीयता होती है किसके अंदर शून्य इलेक्ट्रॉन सहजातीय होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या नियोन? तो नियोन के अंदर शून्य इलेक्ट्रॉन सहजातीयता होती है। देखिए अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? 2, 8, 18 या 36? तो 18 तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट? तो इसमें से एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है इसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? एनीमिया जो रोग होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा, लोहा, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो एनीमिया लोहा तत्व की कमी के कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? यानी किस तत्व की अधिक मात्रा अगर शरीर के अंदर हो जाए तो सिड्रोसिस नामक रोग हो जाता है? लोहा, तांबा, सोडियम या पोटेशियम? तो लोहा तत्व की मात्रा शरीर के अंदर अधिक होने के कारण सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। देखिए अगला प्रश्न, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए
उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। अगर लोहे को हमें इस्पात बनाना है, इस्पात यानी स्टील बनाना है, तो उसके अंदर कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो रांगा, मैग्नीज, कैडमियम या निकेल। तो इसके अंदर निकेल धातु मिलाने पर लोहे को हम इस्पात में बदल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तांबा का शत्रु तत्व है, यानी तांबे का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है। गंधक को, कार्बन को, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को। तो गंधक को तांबा का शत्रु तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगला प्रश्न, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान का जो खेरा रोग होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन, जस्ते, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो जस्ते की कमी के कारण धान का खेरा रोग होता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है। निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम या सीसा। तो इनमें से सीसा सबसे स्थायी तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल या मैग्नीशियम। तो निकिल स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखिए, नभ के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। नभ के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम, एंटीमनी, लिथियम या कोबाल्ट। तो नभ के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है। यानी प्याज और लहसुन के अंदर जो गंध होती है वो किस तत्व के कारण आती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या क्लोरीन। तो पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। देखिए अगला प्रश्न, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट वह यौगिक पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग में होता है। देखिए अगला प्रश्न, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। पोटेशियम व सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम व मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो गन पाउडर मिश्रण होता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। देखिए अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयोग में लिया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात या नाइक्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके अंदर निकिल और क्रोमियम धातु प्रयोग की जाती है। निकिल प्लस क्रोमियम से नाइक्रोम बनता है। 80% निकिल और 20% इसके अंदर क्रोमियम होता है। देखिए अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल होते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व शामिल होते हैं। क्रोमियम, निकिल और लोहा, निकिल, लोहा और कार्बन, लोहा, कार्बन और तांबा या लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो इसके अंदर लोहा, क्रोमियम और कार्बन ये तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, बर्तन में प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। यानी जर्मन सिल्वर किन किन से मिलकर बनता है। तो ये बनता है
कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनता है। देखिए अगला प्रश्न, फ्यूज तार किससे बनी होती है? यानी जो फ्यूज तार है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है टिन और शीशा की मिश्र धातु होती है। टिन और शीशे से मिलकर फ्यूज तार बनता है। देखिए अगला प्रश्न, मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्न में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा यौगिक एक होता है जो मुख्य शोधनों व टूथपेस्टों में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको या मैग्नीशियम। तो इनमें से जो एल्निको है, एल्निको का उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, वायु है एक यौगिक, मिश्रण, तत्व या अधातु। तो वायु एक मिश्रण है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कांसा, एल्यूमिनियम, सोडियम एवं मरकरी। तो कांसा एक तत्व नहीं है, कांसा एक यौगिक है जो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। देखिए अगला प्रश्न, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग कर प्राप्त होते हैं। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? यौगिक, विषमांगी मिश्रण या उपधातु या समांगी मिश्रण। तो इससे यौगिक प्राप्त होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर किससे बनी होती है? तो जर्मन सिल्वर जस्ता, तांबा और निकेल को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में केवल दो तत्व उपस्थित हैं? निम्नलिखित में से किस में केवल दो तत्व उपस्थित हैं? जल, कॉफी, चीनी या चाय। तो इनमें से कॉफी के अंदर केवल दो तत्व उपस्थित होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? चीनी, सीमेंट, कोल्ड ड्रिंक्स या टूथपेस्ट। तो इनमें से चीनी एक यौगिक है। देखिए अगला प्रश्न, परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा तत्व है? पोटेशियम, सीजियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो सीजियम इसके अंदर एक प्रयुक्त होने वाला तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? पायरेक्स कांच, मृदु कांच, दुर्गलनीय कांच या फ्लिट कांच। तो इनमें से फ्लिट कांच प्रकाशित यंत्र बनाने में काम में लिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पित्तल, तांबा और जस्ता से बनता है, यह सही है। स्टेनलेस स्टील, लोहा और क्रोमियम से मिलकर बनता है, ये भी सही है। सफ़ेद सोना, सोना और चांदी से मिलकर बनता है, ये असत्य है। तो गुलाबी सोना और जो सोना और तांबा से मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? निम्न में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता? सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम या पोटेशियम। तो इनमें से एल्यूमिनियम धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व। 100 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व होता है। तो घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है, 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है और फिर बढ़ता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर जो पानी का घनत्व होता है
वो 4 डिग्री तक पहले तो बढ़ता है और फिर घटने लग जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 केल्विन पर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व का जो तापमान है वो सर्वाधिक होता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर? तो इनमें से हीरा एक मूल तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है? हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट? तो इनमें से ग्रेफाइट ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है, बाकी सब कुचालक है। देखिए अगला प्रश्न, जल का शुद्धतम रूप है? जल का शुद्धतम रूप है नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल या अशुद्ध जल? तो इनमें से जो वर्षा का जल है वो सबसे शुद्धतम रूप है। देखिए अगला प्रश्न, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह अति ज्वलनशील होती है, यह सबसे हल्की गैस होती है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं या यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल के अंदर नहीं पाई जाती। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन गैस, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस? तो उसे कहा जाता है यौगिक। यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से यौगिक बनता है। देखिए अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या गैस? तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलाने से बनता है। देखिए अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल? तो ऐसे तत्व उपधातु कहलाते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया? तो इनमें से अमोनिया एक यौगिक है। देखिए अगला प्रश्न, जल एक यौगिक है क्योंकि? जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होती है, या इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, या यह एक रासायनिक साधनों के द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो एक यौगिक होने का कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्रण है इस्पात, दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इनमें से इस्पात जो स्टील है वो एक मिश्रण है। देखिए अगला प्रश्न, शुद्ध तत्व कौन सा है? इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सोडियम, सीमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से सोडियम एक शुद्ध तत्व है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से एक रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा? तो इनमें से अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही एक यौगिक है?
निम्न में से कौन न तो एक तत्व है और न ही एक यौगिक है? तो इनमें से वायु एक न तो तत्व है और न ही यौगिक है, यह एक मिश्रण है। देखिए अगला प्रश्न, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ प्रकृति में पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पहली होती है ठोस, द्रव और गैस, चौथी होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंस्टेंट। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो मौलिक तत्व का एक मौलिक गुण कौन सा होता है? परमाणु भार, अणु भार या परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व। तो परमाणु संख्या ही तत्व का एक मौलिक गुण होती है, जिसके कारण ये पहचाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पाद दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल या सिनेमिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? मिथेन, इथिलीन, इथेन या यूरिया को। तो इनमें से यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया था। देखिए अगला प्रश्न, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? यानी जो टमाटर की चटनी जिसे हम सॉस कहते हैं, उसको अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? तो उसके अंदर मिलाया जाता है सोडियम बेंजोइट अम्ल मिलाया जाता है, जिसके कारण चटनी अधिक समय तक खराब नहीं होती है। देखिए अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न संबंधित यौगिक का नाम बताइए। यानी जो भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर प्रमुख यौगिक कौन सा था? तो वो था मिथाइल आइसोसेनाइट। देखिए अगला प्रश्न, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है कार्बोनेट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न, सभी एलिफेंटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। जो सभी एलिफेंटिक यौगिक होते हैं उनका जन्मदाता माना जाता है बेंजीन को, इथिलीन को, मीथेन को या इथेन को। तो बेंजीन को सभी एलिफेंटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? यानी पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? कार्बोहाइड्रेट का, एल्कोहल का, हाइड्रोकार्बन का या हाइड्रोकार्बन व एल्कोहल का। तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोल मिश्रित होता है। देखिए अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो ये की थी फ्रेडरिक जूलियट ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। देखिए अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, यह पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकोरक है, यह एक तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासन करता है। तो कौन सा कथन असत्य होगा? इसमें से ए नंबर ऑप्शन असत्य है, यह जल में अधिक विलय होता है। यह जल में अधिक विलय नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, संक्रमण तत्व की विशेषता है। एक संक्रमण तत्व होता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? यह एक अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।